morning, dear students. In the back video, you have been taught about the model auxiliaries can put and some related uses like can't do without, can't longer, can't have, and anything else also. Now, we are going to study about an introductory word that is there. So let me tell you, we use there on which places, how we translate it, that everything is going to be told to you. देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और देयर क्या है, किस तरह से इसका यूज होता है, वो सारी चीजें हम आज स्टडी करेंगे. और सम यूजेस आल्सो रिलेटेड यूज ऑफ देयर. देयर से रिलेटेड कुछ यूजेस भी हैं आपके सामने, उनके ट्रांसलेशंस कैसे होंगे, उनको हम स्पोकन लैंग्वेज में किस तरह से यूज करते हैं, वो सारी चीजें आज आप स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं यूज ऑफ देयर पे. देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, कब करते हैं. So let me tell you, we use there on that places where we get subject near to the verb in a sentences. और there is an introductory word. आपको बताया गया कि there एक introductory word है. Introductory का तात्पर्य है कि introductory ये सिर्फ introduce कराता है, इसका खुद का there means वहाँ जो अर्थ होता है वो sentence में नहीं आता है, सिर्फ ये introductory word के रूप में वर्क करता है. और इसका यूज हम तब करते हैं जब वाक्य में किसी चीज का पाना या ना पाना पाया जाए, होना या ना होना पाया जाए, या जब कर्ता क्रिया के पास होता है, तो उस सिचुएशंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं. जैसे सिंपली आप फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कह दिया जाए कौवा छत पर है, तो आपने यूज ऑफ बी पढ़ा है, ए से मान पढ़ा है, तो वहां पे सब्जेक्ट है कौवा और है वो हूं, दैट इज शोइंग द वर्ब, ये क्रिया है. तो कौवा जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्रिया से दूर है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं है. सिंपली हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे, एक क्रो है इज छत पर ऑन द रूफ. लेकिन अगर यही ट्रांसलेशन इस तरह से आ जाए कि छत पर कौवा है, नाउ यू आर फाइंडिंग किसी चीज का होना या ना होना पाया जा रहा है, उसके साथ ही साथ कर्ता क्रिया के पास है. When we are getting subject near to the verb in a sentences of Hindi, we translate that using there. तो यहाँ पे there का प्रयोग होगा और there के साथ जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो according to there ना होकर according to tense and subject of the sentence होती हैं. यानी वाक्य के टेंस व कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यूज होती है. ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में देयर के साथ इज ही लगेगा, आर भी लग सकता है, एम भी लग सकता है. वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टेंस में है और सब्जेक्ट क्या है. ना कौवा है, सो इट इज प्रेजेंट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट. देयर इज अ क्रो, देयर इज अ क्रो छत पर ऑन द रूफ. नाउ यू गॉट कि ऐसी सिचुएशंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं. इसी तरीके से आ सकता है जीवन में संघर्ष. सो सिंपली जीवन में संघर्ष है, संघर्ष है, दैट इज स्ट्रगल. सॉरी, देयर इज स्ट्रगल जीवन में इन लाइफ. तो इस तरीके से हम देयर का प्रयोग करेंगे. ये हुआ यूज ऑफ देयर. अब देयर जब हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो वी आर कमिंग टू सम यूजेस कंसर्निंग टू देयर. देयर से जुड़े हुए कुछ और भी यूज हैं जो यहाँ पे सीरियल वाइज लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले हम पहला ये पढ़ लेंगे, देयर इज नो यूज ऑफ, जिसकी हिंदी होगी से कोई फायदा नहीं है या नहीं. वेल नाउ यू गॉट इट. से कोई फायदा नहीं है, तो यहां पे हम यूज करेंगे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, देयर इज नो यूज ऑफ. हिंदी मीन हैज बीन शोन हियर, तो लिखा जा चुका है, दिखाया गया है आपको. अब झूठ बोलने से
कोई फायदा नहीं या नहीं है। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, यू नो कि स्पीकिंग लैंग्वेज में हम ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखिए अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, आपकी बातें उजागर हो गई, आप बताएं ये कुछ भी ऐसा कि ये करने से कोई फायदा नहीं, वो करने से कोई फायदा नहीं, रात को टहलने से कोई फायदा नहीं, उनसे दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं। तो लाइक दिस टाइप ऑफ a lot of sentences are coming in our daily speaking languages। तो हम कैसे यूज करेंगे वो आपको समझ गया जाएगा। There is no use of, there is no use of, now there is no use of से कोई फायदा नहीं। बोलने से ऑफ के बाद जब भी वर्ब आता है हम ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। तो यहां पे there is no use of telling a lie now। You got it? There is no use of telling a lie now। Next example, रात को घूमने से कोई फायदा नहीं है। नहीं या नहीं है वो तो सेम ही है। रात को घूमने से या से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे आपको मीन दिया है से कोई फायदा नहीं है। तो देयर इज नो यूज ऑफ, नाउ देयर इज नो यूज ऑफ, इट इज डन। नाउ घूमने से wandering and the form, रात को at night, in the night, there is no use of wandering at night or walking at night। So hope you got it। use of there आप स्टडी किए, उसके बाद उससे रिलेटेड यूज आपने स्टडी किया। You may have a screenshot of it because we are going to study the next one। Okay, hope you did it। Now we are going to study the next one, that is there is no cause of। In the text serial you are getting the next one, there is no harm of। In the same way there is no way to, after that there is nothing but, then after you will study about their, use of their, with that each and every word will come। How that I will be shown to you ahead। I am going to rub it out। Well, in this serial the next use, there is no cause of। Cause means to say reason, means you can say in Hindi, say, let me tell you, it means in Hindi कि कोई वजह नहीं है, या आप कह सकते हैं का कोई कारण नहीं है। Now the second one is here, there is no harm, there is no cause of। There is no cause of कि कोई वजह नहीं है। जैसे आपसे यहां पूछ लिया है अंग्रेजी सीखने की कोई वजह नहीं है या नहीं। तो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन अंग्रेजी सीखने की कोई वजह नहीं है, तो की कोई वजह नहीं है, दैट व्हाई यू हैव बीन गॉट हियर देयर इज नो कॉज ऑफ। सो यू विल राइट देयर इज नो कॉज ऑफ। नाउ सीखना, दैट्स लर्न, एंड द फॉर्म यू हैव टू राइट learning। There is no cause of learning what? English। In the same way, अगर इसके साथ कुछ और भी ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे तो है अंग्रेजी सीखने की कोई वजह नहीं, अगर यहाँ आ जाए मेरे अंग्रेजी सीखने की कोई वजह नहीं है, आपके अंग्रेजी सीखने की कोई वजह नहीं है, उसके यहाँ आने की कोई वजह नहीं है, मेरे वहाँ जाने की कोई वजह नहीं है, तो उसमें हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट।
Get it? Now you got it. मेरे यहाँ आने की कोई वजह नहीं है, तो मेरे यहाँ पे एडिशनल ऐड हो गया है, तो कोई वजह नहीं है, देयर इज नो कॉज ऑफ, देयर इज नो कॉज ऑफ। यहाँ आने की कमिंग किया, मेरे मीन्स मेरे लिए, दैट्स फॉर मी। अगर तुम्हारे आ जाए तो फॉर यू, उसके आ जाए फॉर हिम, फॉर हर, लाइक दैट वी कैन यूज इट। There is a cause of coming here for me. Simple. Hope you got the second one. Now we are coming to the third one. There is no harm of. Harm mean to say नुकसान होना होता है, तो आप कह सकते हैं से कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से अगर ट्रांसलेशन आते हैं तो आप कह सकते हैं जैसे सच बोलने से, let me tell you, it is the third one, there is no harm. There is no harm से कोई नुकसान नहीं है, अगर ऐसा आता है तो we will write जैसे सच बोलने से कोई नुकसान नहीं है, या बोलने में कोई नुकसान नहीं है, इस तरह से सेंटेंस आ सकते हैं। सो कोई नुकसान नहीं है, देयर इज नो हार्म ऑफ, देयर इज नो हार्म ऑफ। सच बोलना, स्पीक होता है, एंटी फॉर्म लगेगा तो स्पीकिंग हो जाएगा। देयर इज नो हार्म ऑफ स्पीकिंग टू। गरीबों की मदद करने में कोई नुकसान नहीं। गरीबों की मदद करने में कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं के लिए आपको बताया गया है देयर इज नो हार्म ऑफ, मदद करना, हेल्प, एंटी फॉर्म, हेल्पिंग द पुअर। So hope dear students, you got it very easily. You have nothing to do much for that. You have to just care one thing: the word, use of, cause of, form of, and that is being changed the word, and the word after changing the sense is also being changed. तो यहाँ पे there is no use of, there is no cause of, there is no harm of, इस तरह से जब आ रहा है according to that sentences में शब्द चेंज हो रहे हैं और आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। और एक चीज है सिमिलरली में अगर ऑफ आ रहा है तो यू हैव टू राइट द एंटी फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर ऑफ, preposition of। Hope you got it very easily. It is really good for you to speak in daily talking way. You may have the screenshot of it and we'll go ahead to study the next one. Hope you got it. I'm going to write it out. Well, the next one is there is no way to। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वे के साथ जब प्रीपोजिशन ऑफ जुड़ता है तो वो तरीका हो जाता है, और वही अगर टू जुड़ जाता है तो वो रास्ता हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सेंस है there is no way to का कोई रास्ता नहीं या नहीं है, तो इट इज द फोर्थ वन। ये फोर्थ है देयर इज नो वे टू। ऐसे के ट्रांसलेशंस में हम क्या करेंगे का कोई रास्ता नहीं है। जैसे कोई कह दे आपसे, मान लो कि अब
बचने का कोई रास्ता नहीं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। Now you can write first or in the last also. There is no way to. There is no way to. Now there is no way to. बचना escape हो चुका है। Now there is no way to escape. Yeah, there is no way to escape now. Now you can write in the last also because that is the word. It can be used anywhere in the sentences. Now we are coming to the next example. उसे बचाने का, उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। There is no way to save him or her. Now there is no way to save him. हर भी कर सकते हैं। तो it is done. The fourth one. Now we are coming to the fifth one. फिफ्थ वाला है there is nothing but. अगर आप वर्ड अकॉर्डिंग इसका सेंस लेंगे तो इसमें दिखेगा there is nothing, कुछ भी नहीं है, बट लेकिन अब कुछ है, वो क्या है, यानी एक ऐसी चीज जिसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे there is nothing but का प्रयोग तब करते हैं जब हिंदी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद हमें रिपीटेशन ऑफ नाउन मिले। वी गेट द रिपीटेशन ऑफ नाउन। Not noun only, repetition of a noun, एक ही संज्ञा का दोहरावा हमें मिले तो वहां पे हम there is nothing but का प्रयोग करके उस संज्ञा को लिखते हैं। संज्ञा को लिखने के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके और जो चीजें रेस्ट रहती हैं वो लिखते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे। there is nothing but so here the matter is ahead। तो यहाँ पे जैसे आ जाए चारों तरफ पानी ही पानी है, तो यू गॉट इट नाउन रिपीटेशन। एक नाउन का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, दोहरावा हो रहा है, एक ही संज्ञा बार बार दोहराई जा रही है। तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज इट वेरी इजीली। ये वाकई में बहुत ही इजी है कि when we find the repetition of a noun in a sentence, जब एक सेंटेंस में हम repetition of noun पाते हैं तो we use there is nothing but, so you can use here there is nothing but what? पानी, water। After that we have to write the preposition चारों तरफ, all around। There is nothing but water all around। इसी तरीके से आ सकता है कमरे में बच्चे ही बच्चे हैं, कमरे में बच्चे ही बच्चे हैं, रिपीटेशन ऑफ नाउन बच्चे, चिल्ड्रन। तो there is nothing but बच्चे, that's plural, children। There is nothing but children or students कमरे में, in the room। So in the same way आ सकता है गली में शोर ही शोर है, घर पे झगड़ा ही झगड़ा है, सड़क पर भीड़ ही भीड़ है, जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। Like that type of there is a lot of translations that you can change using there is nothing but in English। So ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं the last use of there with using each and every word, इसमें एकदम ठीक इसका अपोजिट है। ये जो रिपीटेशन ऑफ नाउन हिंदी में प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, अगर वही रिपीटेशन ऑफ नाउन हिंदी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के पहले आएगा तो हम देयर का प्रयोग करके उसमें ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हैं। देयर प्रयोग करने के बाद हम प्रीपोजिशन लिखेंगे, प्रीपोजिशन लिखने के
बाद ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हुए हम उस नाउन को लिखेंगे जो रिपीटेड हुआ रहेगा. तो just you can have a screenshot of it. We are going to study ahead. I'll just left it. Only this will be rubbed out. और इसका ट्रांसलेशन जब यहाँ शो होगा तो आप मैच कर लेंगे, आपको इजी होगा समझने में. सो यू कैन डू इट अगेन. Hope you got it and you did it. Now we are going ahead. I'm going to rub it out with 4 numbers of use. So the last one is use of there with each and every word. मैंने बताया कि use of there with each and every word हम तब करते हैं जब repetition of noun हमें मिले, लेकिन जो ये हमें हिंदी में प्रीपोजिशन के बाद मिल रहा है वही हिंदी सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन के पहले मिलेगा. तो हम ये लास्ट वाला यूज करेंगे. कैसे, आप उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा. सो यू हैव टू गेट योर ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हुए विच देयर ईच एंड एवरी. जैसे आ गया गली, गली में शोर है. अगर ये ट्रांसलेशन आ जाता कि गली में शोर ही शोर है, तब तो ये वाला यूज है. देयर इज नथिंग बट नॉइज इन द स्ट्रीट. प्रीपोजिशन के बाद रिपीटेशन ऑफ नाउन. लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन के पहले रिपीटेशन ऑफ नाउन आया है, तो देयर इज नथिंग बट का प्रयोग ना करके हम यहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे. कैसे, वो देख लीजिए. शोर है, there is noise. अब प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे in. अब हमारा यूज होगा each and every का. In each and every street. Hope you got it. It's really very easy and good to understand between the both. And now we are going ahead. घर घर में रावण है. अब इतने राम कहां से लाऊं? You can get it very very easy. घर घर में रावण है. Repetition of noun before the preposition in Hindi sentences, so you have to use the same way. रावण है, there is रावण. यहाँ रावण का मतलब बुराई से है. There is illness और there is bad things, there is bad deeds. फिलहाल आप नाम भी लिख सकते हैं. there is round in each and every house at home you can use. So it is really very easy to understand. ठीक इसी तरह से आ सकता है. कण कण में भगवान है, कदम कदम पर खतरा है, जगह जगह पर तुम्हारी चर्चा है. In the same way there is a lot of sentences you will get using this. So hope you got today use of there, which is an introductory word, and after understanding this you come to know about these all uses which was concerning the use of there, like use of there is no use of, there is no cause of, there is no harm of, there is no way to, there is nothing but, and in the last using there with each and every word before the noun. So hope you got it very easily. As I told you many times, in the case of